झारखंड सरकार की विकास योजनाओं के करीब 70,000 करोड़ बैंक में पड़े हैं। कुछ सरकारी बैंक इस राशि पर 3% तो कुछ प्राइवेट बैंक 7% दे रहे हैं। वित्त मंत्री भी ज्यादा इंटरेस्ट देने वाले बैंकों को प्राथमिकता देना सही समझते हैं। कौन से बैंक में सरकार के कितने पैसे जमा हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार के अलग अलग विभाग हैं और तमाम विभागों में चल रहे अलग अलग योजनाओं के पैसे विभिन्न बैंकों में रखे जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के और तमाम विभागों में चल रहे अलग अलग योजनाओं के पैसे विभिन्न बैंकों में रखे जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त 70,000 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं। 2 साल पुराने इस आंकड़े के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक में 10,619.47 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया में 9,638.31 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3,233.4 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक में 3,842.44 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 3,177.74 करोड़, निजी बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक में 1,892 करोड़, एक्सिस बैंक में 911 करोड़, यस बैंक में 4 करोड़, एचडीएफसी बैंक में 4,719 करोड़ रुपए पड़े हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक इन आंकड़ों में भी अब 30 से 40% की वृद्धि हो चुकी है। सरकारी बैंक निजी बैंकों से आधा इंटरेस्ट देते हैं। तमाम विभागों के सचिव के पास बैंकों के प्रतिनिधि चक्कर लगाते रहते हैं कि हमारे यहाँ अपने पैसे रखिए। हमने वित्त मंत्री से सवाल किया कि कोई पॉलिसी है कि पैसे कहाँ रखे जाएंगे, निजी बैंकों में या फिर सरकारी बैंकों में। उन्होंने इस पर कहा कि अभी हम अपने पैसे वहां रखेंगे जहां हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। वो एक कंपटीशन होना चाहिए सभी बैंकर्स के बीच में कि स्टेट का जो फंड है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो फंड है वो उसी बैंक को रखेंगे जिस बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। लेकिन इसके पहले आज मैंने सोच समझ करके इस विषय को नहीं रखा है। पहले हम अपने फाइनेंस सेक्रेटरी और दूसरे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे विचार कर लें और तब फिर इस विषय को नेक्स्ट बैठक में रखेंगे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का कहना है कि पैसे उस बैंक में रखने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा किसानों को लोन दे, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में बढ़कर हिस्सा ले। सरकार के पास सभी प्रकार के डाटा मौजूद रहते हैं। इस आधार पर यह तय होना चाहिए कि पैसे किस बैंक में रखने चाहिए। तो चाहेगा कि मेरा दुकान चले, जो भी है बैंक भी है तो उनका भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरह से वो सोचती है। बाकी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का वो डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो हम लोग किस बैंक में रखने से हम लोगों का, सरकार का फायदा होता है, हमारी जनता की फायदा होता है। सरकारी धन कहां रखना चाहिए, यह सवाल हमने विधायक सरयू राय के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकारी धन सरकारी बैंक में ही रखे जाने चाहिए क्योंकि सरकार व्यापार नहीं करती। तो ये कहना कि जो ज़्यादा इंटरेस्ट देगा उसको देंगे, ये कोई बात भरोसे लायक बात नहीं लगती है। सीधे सरकार की ट्रेजरी में तो हजारों करोड़ रहता है, उसका तो कोई सूद नहीं मिलता है आपको, तो पूरा पैसा कोई सरकार प्राइवेट बैंक में रख दे। ये तर्क की बात है। सीधे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनमें सरकार को रखना चाहिए। अब ये प्राइवेट बैंक क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये मुनाफा की बात है। ये शुभ लाभ नहीं है, लोभ लाभ है। तो जो उनको लाभ होता है उसका 2 पैसा सरकार को सूद के रूप में दे देते हैं, और लाभ तो बैंक ही उठाते हैं। सरकार के कामकाज को जो सरकारी बैंक हैं उनके माध्यम से चलाना चाहिए। और सरकार कोई व्यापार नहीं करती है, व्यापार बैंक करते हैं, सरकार व्यापार नहीं करती है। अभी मैया सम्मान योजना की राशि एचडीएफसी बैंक में रखी गई है क्योंकि डीबीटी तकनीक को लेकर बहुत सारे बैंक अभी तैयार नहीं है।
बैंकों में पैसे रखने को लेकर बड़े पैमाने पर लेन देन की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए बैंकों में भी सरकारी धन रखने संबंधित एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी अब बन जानी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।